कच्चे तेल की वैश्विक मांग को लेकर ओपेक और ईआईए के विपरीत अनुमानों के बीच विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। वहीं WTI क्रूड का भाव भी $94 के ऊपर है। अब दोनों के अनुमान क्या हैं? ओपेक संगठन ने 2022 के लिए कच्चे तेल की रोजाना वैश्विक मांग के अनुमान में 2.6 लाख बैरल की कटौती की है और कहा है कि अब रोजाना मांग जो है वो 10.03 करोड़ बैरल खपत का है। हालांकि एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी ईआईए ने रोजाना खपत के अनुमान में 90 लाख बैरल की बढ़ोतरी की है। ईआईए ने 2022 में रोजाना 9.89 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल खपत होने का अनुमान लगाया, यानी कि दोनों 10 करोड़ बैरल प्रतिदिन की खपत के आसपास हैं। लेकिन सर, ये कच्चे तेल की जो कीमतें अचानक बढ़नी शुरू हुई हैं, क्या ये सेकेंड राउंड है? सेकेंड राउंड है। और ये ऐसा लग रहा है, हम लोगों ने मनी सेंट्रल की चर्चा में एक हेडलाइन लगाई थी कि तेल है झुकेगा नहीं। और वो स्थिति एक गिरावट के बाद, मतलब सबसे तेज गिरावट थी जून के बाद जो हमने पिछले हफ्ते में देखी थी, उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों ने एक तेज वापसी की है, उछाल लिया है। जब अभी हम आपके सामने शो कर रहे हैं तो कच्चे तेल ब्रेंट की कीमतें $100 के से थोड़ा सा ऊपर पहुंच गई हैं। एक दिलचस्प बात तेल के बाजार में ये हो रही है कि मंदी की आशंकाओं और संभावनाओं के बावजूद, जो कि चारों तरफ फैली हुई हैं, उसके बाद भी कच्चे तेल के ट्रेडर्स ये मानने को तैयार नहीं हैं कि इतनी ज़्यादा मंदी होगी कि क्रूड $90 से नीचे चला जाएगा। उन्हें लग रहा है कि 2008-9 में जो क्रेडिट कोलैप्स हुआ था और डिमांड की क्राइसिस आई थी, वैसी क्राइसिस इस बार बाजार में नहीं दिखाई देगी। उनके अपने तर्क हैं और वो तर्क भी फैक्ट से, डेटा से आते हैं कि इतनी ज़्यादा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद भी इकॉनमीज अपने आप को सस्टेन कर रही हैं, रिजिलेंट कर रही हैं। यूके के आंकड़े आज आए, मंदी के संभावनाओं से थोड़ा बेहतर दिखाई दिए गिरावट के आंकड़े। और यही वजह है कि गोल्डमैन सैक्स या बाकी जितने भी बड़े मर्चेंट बैंकर हैं, वो अभी भी कच्चे तेल की कीमतों के में अपने आकलनों में कमी नहीं कर रहे हैं। वो उन्हें 120-100 से ऊपर के आसपास बनाए हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डिमांड के आंकड़े पर हम शुभम ने आपसे चर्चा की, उस आंकड़े पर में कच्चे तेल के ट्रेडर ये मान रहे हैं कि जो भी थोड़ी बहुत कमी आएगी, वो कमी इसलिए अब्जॉर्ब हो सकती है बाजार में क्योंकि ओपेक की प्रोडक्शन क्षमता सबसे ऊपर निकल चुकी है। अब दुनिया में जो रिजर्व्स हैं अलग अलग देशों में, वो सीमित स्तर पर हैं और अभी फिलहाल सप्लाई बढ़ने की बाजार में कोई बड़ी गुंजाइश कहीं से नहीं दिखाई देती और डिमांड में, कच्चे तेल की डिमांड में कोई इतनी बड़ी कमी नहीं आने वाली है कि तेल में मंदी का दौर आ जाए। तो एक बार वापस बेयर्स ने को पीछे धकेल कर ऑयल मार्केट के जो बुल्स हैं वो बाजार में कब्जे पर आ गए हैं, वो ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं। वो रिसेशन फियर्स को या मंदी के डर को गहराई से समझकर ये मान रहे हैं कि नहीं, मंदी आने की गुंजाइश नहीं। अब एक खबर अच्छी है या बुरी, ये आप तय कर सकते हैं कि मंदी आने की गुंजाइश या संभावना ना होना एक अच्छी खबर है, पर कच्चे तेल की कीमत बढ़ना भारतीय रुपए के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है। क्योंकि जब वित्त मंत्रालय ने जब कल अपनी तरफ से भारत के कैड में और महंगाई में दबाव कम होने का संकेत दिया था, तब कच्चा तेल $90-95 पर था। आज वो कच्चा तेल $100 के आसपास पहुंच गया है।